नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। वापस से एक बार आपका स्वागत हो चुका है हमारे चैनल पर। तो देखो, आज ना एक नई वीडियो लेकर आए हैं और हमने मतलब बेसिकली हर एक चीज स्टार्ट कर दी है। साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाली है। एक्सपोजर दे रहा हूँ पहले ही, सुन लेना ढंग से। मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, आने वाली है पहली वीडियो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में मैं चैप्टर वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, वो तुम्हारे टीचर्स तुम्हें अच्छे से समझा सकते हैं, मेरे से भी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन से लोग अच्छे से चैप्टर समझते हैं। बट मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि इंग्लिश को सुधारें कैसे। देखो, सबसे पहली बात, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, क्या चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, ये चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट। ये कितने नंबर की आती है? ये आती है 8 नंबर की। और आप समझ सकते हैं, अगर आपके 8 नंबर एक बारी में कटे तो आप 72 पर लटक सकते हो। बट हमें कितना टारगेट लेके चलना है? हमें लेके चलना है 78 या फिर 80। 78 टू 80, इससे नीचे तो आने नहीं चाहिए, नहीं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। अब इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग, 8 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं, क्योंकि वो ये जो मैं मिस्टेक्स बताने वाला हूं ये करते हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उन मिस्टेक्स को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कोटेशंस। बच्चे ना देखो, सबसे पहले आर्टिकल का फॉर्मेट समझते हैं। आर्टिकल का फॉर्मेट होता है, यहां पे होगी हेडिंग। ठीक है, हेडिंग मतलब कि आपका आर्टिकल किस चीज के ऊपर है। फिर यहां होगा एक छोटा सा बाय, किसने लिखा है। ठीक है, और फिर आपकी आएगी बॉडी। अब देखो, बच्चे ना इसके अंदर क्या दिक्कत करते हैं, वो सीधा स्टार्ट करते हैं बॉडी से। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इन दिस प्रिडोमिनेंट एरा, इन दिस फास्ट पेसिंग वर्ल्ड, ऐसे स्टार्ट नहीं करना होता। ये गलत तरीका होता है एक आर्टिकल को स्टार्ट करने का। अब मैं आपको बताता हूं सही तरीका क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपने हेडिंग लिखी, आपने बाय लिखा। अब आपको एक छोटी सी प्यारी सी कोटेशन, यहां पे क्या लिखनी है आपको? एक छोटी सी प्यारी सी कोटेशन लिखनी है जिस टॉपिक पे आप वो लिख रहे हो। यहाँ हेडिंग की जगह मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लिख देता हूँ टॉपिक। जिस टॉपिक पे आपका आर्टिकल है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको एक बहुत खूबसूरत सी कोटेशन लिखनी है। वो सारी कोटेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। बाकी आप खुद भी ढूंढ लेना, जो आपको खुद इंपॉर्टेंट लगता है कि ये आ सकता है तो आप ढूंढ सकते हो। फिर कोटेशन लिख के आपको अपना आर्टिकल, ठीक है, लिख देना। लिख दिया, फिर आखिरी वाले पेज पे जब आओगे ना, तो यहां पे आके एक और अगर कोटेशन हो सके, देखो एक तो आपने डाल दी, अब बाकी आपके ऊपर है आपको डालनी है नहीं डालनी। अब अगर आपके मतलब हित में है कि आपको कोटेशन याद है, तो अपने मन में ना छुपा के आप इसके ऊपर उतार दो, क्योंकि एग्जामिनर फ्री के नंबर नहीं देता, वो इन चीजों के नंबर बहुत मतलब इन डिटेलिंग्स के नंबर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोकैबलरी। देखो, वोकैबलरी का मतलब, देखो जैसे कि आप ना नॉर्मली लिखते होगे फॉलो, बट एक एक्सपर्ट उसे क्या बोलता होगा? परपेशुएट। अब आप लिखते होगे सैलरी, बट एक एक्सपर्ट उसे क्या बोलेगा? रेम्यूनरेशन। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो कि आपके एग्जामिनर को अट्रैक्ट करें, ऐसे वर्ड्स आपको लिखने हैं अपनी आर्टिकल राइटिंग के अंदर। ठीक है, अवॉइड नॉर्मल केजी क्लास वर्ड्स। केजी क्लास वर्ड्स का क्या मतलब है? हेलो, आई एम वैभव, ये नहीं लिखना। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ वैभव, आई एम हियर टू टेल यू, ये लिखना है। ठीक है, यूज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स फॉर मोर मार्क्स, ताकि आप क्या कर सको, जो आपका, देखो एग्जामिनर क्या होते हैं ना, मैं हेट नहीं फैलाना चाहता, एग्जामिनर्स आर लाइक योर फूल, कि मतलब आपके बावले लोग। आप जो लिख दोगे ना, उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ नहीं आता। जो आप उन्हें परोस के दोगे वो खा लेंगे। ठीक है, और अगर आपने अच्छा बनाया होगा तो आपकी तारीफ होगी, और अगर नहीं बनाया होगा तो आपकी बुराई होगी। यही इंसान की फितरत है। ठीक है, तो एग्जामिनर्स जो होते हैं ना, वो किसके नंबर देते हैं? एक्सप्रेशंस के नंबर देते हैं। अब एक्सप्रेशंस अगर आपके अच्छे हैं, यानी कि वोकैबलरी आपकी अच्छी है, तो एग्जामिनर क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। बस
फोकस करना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। अब देखो लेंथ की बात आ जाती है। जो लेंथ होती है ना, एग्जामिनर ऐसा नहीं है, एग्जामिनर एक दिन में 40 तक की कॉपीज लेके बैठता है। ठीक है, कितनी कॉपीज होती है उसके पास? 30 से 40 कॉपीज होती हैं एक दिन में। तो उसे उन सारी कॉपीज को चेक करना है। उसके पास इतना टाइम नहीं है वो आपका 2.5-3 पेजों का आर्टिकल पढ़ेगा ना। अगर उसे स्टार्टिंग अच्छी लगी, जो आपकी स्टार्टिंग है ना, इनिशियल पार्ट, वो खतरनाक रखना। ठीक है, स्टार्टिंग खतरनाक हुई, एग्जामिनर को पता चल जाएगा यार लौंडा समझदार है या लड़की समझदार है, तो इसे नंबर दे देते हैं, कोई बात नहीं। भले इसने बीच में कुछ भी अंग वंग लिख रखा है, पर ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग लिखाओगे और फिर बीच में हनी सिंह के गाने लिख के आओगे। ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग लिखो, उसके बाद आप अपने आप को एक्सप्रेस करो कि हाँ भाई मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं भी ये जोड़ सकता हूँ। आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे ना, एग्जामिनर आपको फ्री में नंबर देगा। ठीक है, फ्री के नंबर हैं अबाउट 1 to 1.5 पेजेस, सिर्फ 1 या 1.5 पेज। इतनी बड़ी होती है बोर्ड की कॉपी कम से कम। ठीक है, इतनी बड़ी, इतने बड़े पे आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं भी नहीं कर पाया था। ठीक है, बट करना पड़ता है, क्यों? ताकि आप खुश रख सको एग्जामिनर को। 1 से 1.5 पेज बहुत इनफ है। मतलब ये मानो आप इनफ ना, तो 1.5 पेज मोर देन इनफ है। 1 पेज इज इनफ फॉर एग्जामिनर एज वेल एज यू। आपको लिखने में भी टाइम लगेगा, आपका टाइम भी बचेगा और एग्जामिनर का भी टाइम बचेगा। ठीक है, लेंथ हो गई। अब बात कर लेते हैं व्हाट टू स्टडी, कि भाई पढ़ना क्या है अपनी इन सारी चीजों को सुधारने के लिए। देखो, इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस फॉर्मेशन जितनी अच्छी होगी उतना तगड़ा आपका इंग्लिश होगा। और साथ में वोकैबुलरी का थोड़ा सा तड़का लगा दोगे ना, ऐसी सब्जी बनेगी ना। देखो, आप जब सब्जी बनाते हो क्या करते हो? एक पतीले के अंदर पानी लिया, मतलब पतीला क्या कहते हैं, पैन ले लो, पैन के अंदर पानी लिया, ये डाला वो डाला, ठीक है, सब्जी तैयार हो गई, बैटर तैयार हो गया। वो क्या करा आपने? बॉडी बनाई। आर्टिकल को सब्जी के तौर पे समझो, वो आपने बॉडी बना दी। अब उसके अंदर अगर सेंटेंसेस अच्छे हैं, यानी कि सेंटेंसेस वेल प्रिपेयर्ड, ग्रामेटिकल एरर कुछ नहीं है आपका, तो उस बॉडी के अंदर, मतलब उस सब्जी के अंदर क्या है? मसाले। वो मसाले आपने परफेक्ट डाले हुए हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है जो चीज लाती है स्वाद, टॉपिंग्स, धनिया, ये वो, ठीक है, बहुत सारी चीजें। वो चीज क्या है? आपकी वोकैबुलरी। ठीक है, अब वोकैबुलरी का आपको लगाना है तड़का, एकदम से तड़का लगाना है वोकैबुलरी का। ठीक है, ताकि एग्जामिनर पढ़ के चकाचक खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए और आपको नंबर फ्री में दे। ठीक है, इफ एमसीबी, एमसीबी क्या है? आपकी मेन कोर्स बुक है, ये सीबीएसई की एक बुक है। अगर ये अवेलेबल है तो इसे ना पढ़ डालो पूरा, खतरनाक तरीके से रट डालो। ठीक है, सेंटेंसेस, वर्ड्स, अनदर थिंग्स, सारी चीजें रट दो। ठीक है, ये इसमें से अगर कुछ आपने लिख दिया ना, फ्री के नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर नंबर काटेगा ही नहीं। इफ एमसीबी देन रीड इट फॉर न्यू वर्ड्स, रीड नोवेल्स एंड बुक्स टू लर्न हाउ टू राइट सेंटेंसेस। नोवेल्स पढ़ी होंगी, रस्किन बॉन्ड, सुधा मूर्ति, ये सारे राइटर्स हैं, इनकी नोवेल्स होंगी आपके पास, उन्हें उठाओ, कलेक्ट करो, पढ़ो। मैं भी पढ़ता हूँ, देखो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ आपको पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो नहीं होगा। ये आपको क्या सिखाती है? सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाती है, और वोकैबुलरी तो इसके अंदर मिलती ही मिलती है, क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर्स हैं, बहुत ज्यादा वेटरन राइटर्स हैं। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस। एक और वर्ड ऐड कर लेना, मैं वर्ड, देखो न्यू वर्ड्स मैं आपको दूंगा, आपको ना मतलब कोटेशंस लाके थाली में परोस के दूंगा, आपको मैं न्यू वर्ड्स थाली में परोस के दूंगा, आपको मैं आर्टिकल लिख के भी दिखाऊंगा एक। ठीक है, बस आपको उनका मैशअप करना है, उनको मिक्स करना है और आपकी सब्जी बनानी है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी। अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है ना, देखो फोकस करो सबसे पहले ग्रामेटिकल मिस्टेक पे, अगर आपकी होती है तो ये आपके नंबर कटवा सकती है। यही एक चीज है जो लौंडों के नंबर खा जाती है, लड़कियों के भी खा जाती है, बट कभी कभी नहीं खा पाती। तो ये आपके क्या करवा देगी? मार्क्स डिडक्ट करवा देगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 8 में से 8 नंबर चाहिए ना आर्टिकल में, तो आपकी ग्रामर तो इतनी खतरनाक होनी चाहिए ना, आपका बस पकड़ होनी चाहिए टेंसेस पे, डिटर्मिनर्स पे, एसवीए यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे।
ये सारी चीजें तो खतरनाक होनी चाहिए, तभी जाके आपकी ग्रामर अच्छी होगी। अब देखो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनकी आप ले लो स्क्रीनशॉट। ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आर्टिकल के जो आते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, जरूरत तो है नहीं, हमें जरूरत है लड़कों को। आर यू विद मी बॉयज? ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है कि वुमेन को एम्पावर क्यों करना चाहिए। साइंस, अबून और अबेन, बून बेन यानी कि श्राप है या वरदान है। ठीक है, बून का मतलब वरदान होता है, बेन का मतलब श्राप होता है। एनवायरमेंट, ये तो लोग बात करते रहते हैं, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ सांसें रुक जाएंगी, ये वो फलाना ढीगड़ा। ठीक है, पानी, जल ही जीवन है। ठीक है, टूरिज्म, लोग घूमते रहते हैं, मुझे भी घूमने का बहुत शौक है, आपको भी घूमने का बहुत शौक होगा, तो घूमना यानी कि टूरिज्म, और टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिखो। हेल्थ, वोकेशनल एजुकेशन यानी कि स्किल्ड एजुकेशन, बच्चों के अंदर एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो आगे चल के अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाए, जो आपका अंधेरे में है अगर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, अगर मैं इस कमरे की सारी लाइट बंद कर दूं ना, ऐसा आपका फ्यूचर है, बिल्कुल डार्क। ठीक है, जैसे ये कलर है ना, देखो देखो, नहीं नहीं, अब मैं एक कलर चलाता हूँ इसके बोर्ड के ऊपर, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, सच बताना, कसम से बताना, नहीं दिख रहा ना ये कलर जो मैं यहाँ चला रहा हूँ? दिखेगा भी नहीं। पता है ये क्या है? ये जो कलर मैंने चलाया ना, ये जो कलर मैंने चलाया, ये आपका फ्यूचर, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो। हाँ, यहाँ कलर है, ये इतने एरिया में कलर है, मुझे दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो पढ़ लो, इसलिए कहना चाहता हूँ। आर्टिकल मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूँ, इसकी वीडियो आएगी, मैं कोटेशंस लाऊंगा, मैं वर्ड मीनिंग्स लाऊंगा, आपको सारी चीजें मैं रख के दूंगा, बस आपको उसे मिलाना है, अपना बनाना है। समझ में आया? तो ये वीडियो मतलब अनप्लान्ड वीडियो है जो मैं बनाना नहीं चाहता था, बट हाँ मैंने सोचा कि चलो इंग्लिश भी बता देते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि क्या पता बच्चों का भला हो जाए, पर बच्चे तो सुनते ही नहीं है। इसके अंदर ना आपका एक और चीज आती है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। क्या आता है? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर इसकी वीडियो मैं अलग से लाऊंगा। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या करना होता है, आपको ना किसी भी चीज को, जैसे एक ग्लास है, इसे आपको फैक्चुअली डिस्क्राइब करना है क्या है, बस इंग्लिश में बता दो, और ये कम से कम आपको आधे या पौने पेज का लिखना होता है। इस ग्लास के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हो, ये आपका माइंड बताएगा, आप नहीं सोचोगे, आपका माइंड बताएगा कि आप इसके बारे में क्या लिख सकते हो। जितनी क्रिएटिविटी है उतनी झोंक दो, नंबर चाहिए तो, बस ये वाली बात है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।